ठीक इस बिल्डिंग में आपको ले चलते हैं शॉर्ट में, आपको वहां दिखाते सीधे इन्हीं खिड़कियों पर बात करने की कोशिश की रिया चक्रवर्ती से, लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह का पुलिस बंदोबस्त है। और अंदर गई है वो, अंदर जाने के बाद में सबसे पहले रजिस्टर पे उनका साइन कराया जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन शुरू होगी। नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल, मुनीश पांडे फिर से बताइए जानकारी। रिया पहुंची के अंदर जा चुकी है? मुनीश पांडे जल्दी से अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती आई तो हमने बात करने की कोशिश की और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती अंदर जा चुकी है, रजिस्टर पे उनका साइन हो रहा है और उसके बाद दो अधिकारी जो इसमें पहले से वेट कर रहे थे उनका, वो जो है अधिकारी, वो अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल, दो अधिकारी बात करने की कोशिश करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। चित्रा कुछ अपडेट? चित्रा आप वहीं पर मौजूद हैं? मैं चाहूंगी जरा माहौल आइएगा ना, उसका नौकर करेगा। इधर से बैग देखो, प्रशांत इधर से दिखेगा। की बातें गलत पाई जाती हैं, झूठी पाई जाती हैं और शौविक चक्रवर्ती और बाकियों के पूछताछ के आधार पर रिया चक्रवर्ती की बातें मेल नहीं खाती हैं, तो यकीनन आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी जैसा कि माना जा रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर, हमारी मौजूदगी है। अंदर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं, बाहर थोड़ी सी धक्का मुक्की भी उनके साथ हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी जिसको काबू कर पाना यहाँ पर। और यहाँ के जो स्थानीय लोग यहाँ से जा रहे हैं वो भी अपने अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले में परिवार के किस तरह के आरोप हैं। और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आए हैं, शौविक चक्रवर्ती के साथ जो चैट सामने आई है, और इसके अलावा कंजनशप के अलावा खरीद फरोख्त को लेकर जो बातें सामने आई हैं, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यही जिम्मेदारी है कि इन तमाम सवालों का वो जवाब ले सके। एक बार फिर से मैं चाहूंगी पवन आपको दिखाए, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं इसी शटर के अंदर आप जाएंगे तो एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए बैठ चुकी है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों का भारी जमावड़ा है। पुलिस कर्मियों की भारी मौजूदगी है, वो यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। उनके सामने भी चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन यकीनन आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि एनसीबी की टीम यहाँ पर अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू करने जा रही है। और यकीनन रिया चक्रवर्ती को इस बात का आभास है कि आज का दिन उनके लिए गिरफ्तारी का दिन हो सकता है। आज रविवार का दिन आमतौर पर आम लोगों के लिए जहां बिल्कुल आराम करने का दिन होता है, वहीं रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन कयामत का दिन है, मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती से अंदर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, लिस्ट पहले ही तैयार कर ली गई थी, एक एक करके सवाल जवाब तैयार कर लिए गए थे। शौविक चक्रवर्ती के सवालों को लेकर जो आंसर मिले थे उसको रिटन में लिखा जा चुका था, अब उसके आधार पर मिलान करवाया जाएगा। आगे आने वाले वक्त में शौविक चक्रवर्ती से यकीनन एनसीबी की कस्टडी में है वो, तो जो बयान शौविक चक्रवर्ती ने दिया है, रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की भी कोशिश होगी, लेकिन माना यही जा रहा है जो सबूत एनसीबी के पास है, रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है, ड्रग डीलरों के साथ जो उनके भाई का चैट सामने आया है, रिया चक्रवर्ती वो कौन था जिसके लिए वो ड्रग मंगवाया करती थी। सुशांत सिंह की मौत हो जाती है, रहस्यमय मौत जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन बार बार परिवार की ओर से ये पूछा जा रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने ये जानते हुए कि सुशांत की तबीयत खराब है, ये जानते हुए कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया हुआ है ड्रग लेने के लिए, ये जानते हुए कि मेंटल किस तरह की कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद बिना परिवार वालों की इजाजत के रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया सुशांत सिंह राजपूत को, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। और इसके अलावा
वो सवाल भी जो हमने सवाल किया था रिया चक्रवर्ती से जब पहला बड़ा इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का आज तक पर चला था कि क्या आप ड्रग लेती हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ड्रग नहीं लेती हूं और मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना होगा कि अगर 14 दिन बीत जाते हैं तो किसी ने भी ड्रग अगर कंज्यूम करके रखा हो तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे में अब इस बात को कैसे साबित किया जाएगा, ये एनसीबी की जिम्मेदारी होगी कि वो किस एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश को आगे लेकर जाए। लेकिन ये सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे नवजोत, और यकीनन आज का दिन उनके लिए काफी भारी रहने वाला है। एक तरफ शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती से 4 साल छोटे हैं, ड्रग मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रिया चक्रवर्ती जो उनसे 4 साल बड़ी बहन है, जो उनसे ड्रग खरीदने की बात कहती हैं, जो ये पूछती हैं कि बताओ इतना अगर हम खरीदें तो इसमें कितने सिगरेट बनाए जा सकते हैं, वो सिगरेट क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए इन लोगों ने 20 सिगरेट तैयार किए थे। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा, और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती के सामने लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त के साथ एनसीबी के अधिकारी बैठ चुके हैं। पूछताछ शुरू की जा चुकी है और माना यही जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती झूठ बोलेंगी, अगर गलत बयानी करेंगी, अगर उनकी ओर से तथ्यों को छुपाया जाएगा, अगर वो सही जवाब नहीं देंगी, अगर जो बातें शौविक चक्रवर्ती की ओर से बताई गई हैं इनकी बातें बहुत ज्यादा डिफर करेंगी, तो फिर रिया चक्रवर्ती को शाम होने के पहले ही गिरफ्तार एनसीबी की टीम कर सकती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नवजोत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है, देखिए सीबीआई ने 35 घंटे तक की पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, लेकिन कोई किसी एक उस कंक्लूजन तक वो पहुंच नहीं पाई थी और माना गया था कि आगे भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने भी 15 करोड़ को लेकर जांच अपनी की थी, लेकिन अभी तक कोई मामला कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरह की एनसीबी की इस पूरे मामले पर लगातार कोशिशें जारी हैं, यकीनन उनको बड़ी कामयाबी मिली है और ये पहला ऐसा मामला भी होगा। नवजोत क्या आप मुझे सुन रही हैं? चित्रा, अब मैं रोहित आपके साथ हूं नवजोत की जगह पर और लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, अपडेट कर रही हैं आपको। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर जहां रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी साथ में लगातार पूरे रास्ते तक फॉलो कर रही थी रिया चक्रवर्ती को, बात करने की कोशिश भी की। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पिछले लगातार 2.5 महीने से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले मुनीश पांडे पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या चल रहा है और खबर आपके पास इस समय क्या आ रही है? रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंच गई है, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन यही होगा रोहित कि सबसे पहले उनकी एंट्री होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर पल फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसकी दलील और दुहाई कोर्ट में भी दी जा सकती है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो रिया चक्रवर्ती के हस्ताक्षर होंगे, उनकी एंट्री की जाएगी। किस वक्त? लगभग 12 बजे रिया चक्रवर्ती पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर। उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा। आपको बता दें, बड़ी साफ सफाई की गई है, एक महिला सेल भी है जिसकी सफाई वफाई की गई है और पूरी तैयारी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये समन दिया है। तो उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा जहां पे मुंबई यूनिट के आला अधिकारी और दिल्ली से आए अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। उस वक्त भी महिला अधिकारी मौजूद रहेंगी और ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है ये देखना होगा, क्योंकि दीपेश सावंत से भी लगभग 4.5 से 5 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की थी। तो बहरहाल अभी डेरा यहीं जमाना होगा रिया को, क्योंकि जिस तरह से समन भेजा गया उसके बाद सवालों की झड़ी के साथ तैयार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। रोहित, सबकी नजरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर पे है। 30 मिनट का फासला तय करके रिया यहाँ पहुंची तो है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया का आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सवालों की गुत्थी उलझती जा रही है और रिया के पास ही इसके जवाब है। मुनीश पांडे, क्या क्या पूछेगी रिया से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और वो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि इसको सुशांत की हत्या के मामले से जोड़कर क्यों देखना, क्योंकि सीबीआई सुशांत की हत्या की जांच कर रही है, वो अलग मामला है और ड्रग्स का मामला अलग है। मुनीश।